स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc 6th सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के लेक्चर 4 को देखेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, जो ये लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम जो पार्शियल आइडेंटिटी के 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के और 3 एग्जाम्पल उनको छोड़ के बाकी सारा कर लेंगे कवर। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो कि हमने अभी तक 3 लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल करे थे ना, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देख के आना, उससे रिलेटेड ही मैं करवाऊँगी, कंसेप्ट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि एक ही वीडियो में फिर हमें पूरी एक्सरसाइज करनी होती है यहाँ पे, तो हम जो कंसेप्ट है एग्जाम्पल्स वाला जो होता है वो ऐसा कैसा ही कराऊंगी मैं। तो आप पहले एग्जाम्पल्स की वीडियो देख लेना। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन f(x) = x - x²। x की वैल्यू है -1 से 1। ठीक है, अब जो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये 4.3 का क्वेश्चन है, क्योंकि जो लिमिट है ना वो कांस्टेंट है। जब भी हमारी कांस्टेंट लिमिट होती है तो हमें पता है वो 4.3 का क्वेश्चन होता है, और वो इस तरीके की होती है। ठीक है, पाई वगैरह नहीं होता उसके अंदर। उसके बाद ये हमारी जो रेंज है वो कैसी है, फुल रेंज है, जो कि हमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा था। फुल रेंज वाले क्वेश्चन है जो हमने लेक्चर 1 और 2 दोनों में पढ़े थे। ओके, तो क्योंकि हमारी ये फुल रेंज के क्वेश्चन है तो इसके अंदर हम A0 का फॉर्मूला ये 1/c वाला लगाएंगे, और AN का फॉर्मूला ये लगाएंगे, और सिमिलर BN का फॉर्मूला लगाएंगे जो फुल रेंज के क्वेश्चन में हमने लगाया था एग्जाम्पल 1st और 2nd 3rd 4th में। ठीक है, A0 = 1/c लिमिट f(x) dx। f(x) हमें दे रखा है यहाँ पे x - x² dx। c की वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू जनरल मैंने आपको बताई थी यही होती है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 - (1/2) दैट इज़ 2/2, कैंसिल होकर 1 आ गया। जनरली c की वैल्यू यही होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था एग्जाम्पल्स में भी यही मिलेगी आपको इन क्वेश्चंस में। अगर आपसे नया निकले इस तरीके से तो आप ये वाली वैल्यू होगी ना, जो पीछे वाली वैल्यू, या तो वो हाफ रेंज सीरीज़ या फुल रेंज सीरीज़ हो, ये जो पीछे वाली वैल्यू होती है ना वही होती है सी की वैल्यू। 1/1 -1 से 1 लिमिट f(x) क्या है, x - x² dx। x अलग x² अलग इंटीग्रेशन लिमिट। उसके बाद EN होता है हमारा, क्या होता है 1/c लिमिट f(x) cos nπx/c dx। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो वो 1 पुट कर दिया। उसके बाद हमारा x इसके साथ अलग से प्रोडक्ट में, इसके साथ अलग से प्रोडक्ट में। ठीक है, जब हम f(x) जब हमने लिया इसके साथ प्रोडक्ट में लिया तो x ऑफ cos nπx आ गया। ठीक है, ये आ गया। जब इसमें f(-x) करेंगे तो -(x) हो जाएगा। cos ऑफ -θ तो cos थीटा ही होता है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, मतलब माइनस बाहर आ गया, -(f(x) हो गया। मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ओड फंक्शन। तो इसका आंसर 0 आ गया। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, देखो ये भी इवन ये भी इवन, तो बाहर माइनस आएगा ही नहीं, तो ये इवन फंक्शन है। तो ओड फंक्शन जब हमारा हो और लिमिट -a to a टाइप की हो तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ये फंक्शन है हमारा इवन फंक्शन और लिमिट -a to a हो तो 2 × 0 to a हो जाता है। तो 2 × 0 से 1 x² cos nπx dx हो गया। ठीक है, हमारी ये टर्म आ गई यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या कर रखा है, ये 1 ही है। -2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन sin of nπx/nπ माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करते जाते इसका इंटीग्रेशन, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 1 पुट करेंगे तो sin of nπ बनेगा जो कि 0 होता है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस 2 × 1 cos ऑफ nπ की वैल्यू होती है -1 की पावर n/n² π²। इसमें जब 1 पुट करें sin ऑफ nπ हो जाएगा 0 × समथिंग 0 0 × समथिंग 0 sin 0 0। तो ये बाकी टर्म हो गई -4 -1 की पावर n/n² π²। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, bn हमारा क्या होता है 1/c लिमिट f(x) sin nπx/c dx। 1/1 c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू पुट कर दी, फिर से इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे। जब हमने इसको देखा तो जो फंक्शन है हमारा इवन आया है, और जो ये फंक्शन है वो ओड। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, आप ओड के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा फंक्शन इवन होता है, इवन की ओड के साथ करते हैं तो हमारा फंक्शन ओड होता है, और ओड की ओड तो बता दी इवन, और इवन की इवन के साथ करते हैं तो इवन ही होता है। मतलब जब सेम वालों की करेंगे तो इवन आंसर आएगा, और इवन ओड की करेंगे तो ओड आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शन इवन होता है, ये फंक्शन ओड होता है। इवन की ओड के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा फंक्शन कैसा आएगा, ओड।
और ओड फंक्शन है, लिमिट -a2 है तो आंसर 0 हो जाएगा इसका। तो और ये इवन फंक्शन है तो 2 × 0 to 1 x sin n pi x dx हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट। जब इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारा आएगा -1 की पावर n, क्योंकि cos ऑफ n पाई -1 की पावर n अपॉन n पाई होगा। इसमें जब पुट करेंगे तो sin ऑफ n पाई 0 हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे 0 into समथिंग 0, sin ऑफ 0 0, -2 -1 की पावर n अपॉन n पाई हो गया। उसके बाद जो हमारा fx होता है फुल रेंज सीरीज़ का, वो क्या होता है a0/2 समीशन n इक्वल 1 to infinity n cos n पाई x अपॉन c प्लस समीशन n इक्वल 1 to infinity bn sin n पाई x बाई c। an की वैल्यू पुट कर दी, bn की वैल्यू पुट कर दी, समीशन ओपन कर दिया, इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम तरीके का है, तो आपको ये खुद से ट्राई करना है। a0 निकालेंगे बिल्कुल सेम रूल लगा के, an निकालेंगे, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ज़्यादा इजी है, नॉर्मल बस बाई पार्ट्स आना चाहिए। ठीक है, फिर bn निकाल देंगे, फिर fx हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ऑब्टेन द सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, फंक्शन हमें ये दे रखा है, सिर्फ ये बोलते हैं कि सीरीज़ को ऑब्टेन करो। ठीक है, जो 0 से पाई तक, जो अब हमारे -π to π टाइप के क्वेश्चन होते हैं या ठीक है, तो वो हमारे होते हैं फुल रेंज सीरीज़ के, जबकि जो 0 से पाई, 0 से इस तरीके की वैल्यू होती हैं वो हमारी कैसे होती है, हाफ रेंज सीरीज़ होती है। तो ये हमारी कैसे दे रखी है, हाफ रेंज सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, अब हाफ रेंज सीरीज़ दे रखी है, 0 से पाई है, देखो 0 to π है ना, तो ये हमारा क्या होगा, सी होगा। अगर इस तरीके से निकालना तो मैं जैसे आपको एग्ज़ाम्पल नंबर, जब हमने वो किया था ना 5th एग्ज़ाम्पल, तब मैंने आपको सिखाया था कि इन सीरीज़ को है ना हम फुल कर लेते हैं कि 0 से जैसे पाई है, और फिर इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो -π से 0 हो जाएगा लिमिट, है ना, माइनस लगाएंगे तो फुल रेंज सीरीज़ क्या होगी, -π से पाई, पाई माइनस ऑफ -π/2, इसका वैल्यू आ गया आंसर पाई। लेकिन इतना करने की बजाय जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0 से पाई, तो यही सी की वैल्यू लगा लेना आप, हमेशा सी की वैल्यू यही मिलेगी जो लास्ट में आती है। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके का, इसमें ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन होता है तो जो हमारी सीरीज़ होती है वो कैसे होती है, साइन सीरीज़ होती है। तो जो हमारा bn है वो हमारे इस तरीके से लेंगे, 2/c 0 to c f of x sin n pi x। जो हमारा साइन सीरीज़ होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें bn निकालना होता है और एफ एक्स हमारा ये फॉर्मूला होता है। जो कोस सीरीज़ होती है वहाँ पे हमने a0 और an निकालना होता है, वहाँ पे फॉर्मूला होता है a0/2 समीशन n इक्वल 1 to infinity an cos n pi x बाई c। यहाँ पे bn sin n पाई x बाई सी होता है और bn निकालना होता है। ठीक है, तो हम ये bn हमें दे रखा है, ये 2/c, c की वैल्यू क्या, पाई, तो 2/π 0 से पाई f ऑफ x साइन n पाई x dx, और यहाँ पे पाई रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ nx आ जाएगा और fx आ जाएगा, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो साइन ऑफ nx fx आ गया। लेकिन अब हमने देखा था 0 से π/2 और π/2 से पाई था और उस पर 0 आंसर था, इस पर x था, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसमें π/2 पुट कर देंगे, इसमें भी π/2 पुट कर देंगे, तो π/2 माइनस ऑफ कोस n π/2 ये हो गया। जब 0 पुट करेंगे तो 0 into समथिंग 0 एंड साइन 0 0, तो ये टर्म हमारी हो गई 0। ओके, उसके बाद हमारा क्या, यहाँ पे हम निकालेंगे bn, ये हमारा bn ही है, इसकी प्रोडक्ट कर देंगे इसके साथ, bn निकल रहा है ना हमारा, इसकी प्रोडक्ट कर देंगे इसके साथ, तो माइनस ऑफ कोस n π/2 अपॉन n हो गया, और ये 2/π साइन ऑफ n π/2 अपॉन n स्क्वायर हो गया। इसमें जब 1 पुट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये होगा, 3 पुट करेंगे तो ये, क्योंकि जो हमारा साइन ऑफ π/2 होता है वो 1 होता है, फिर साइन ऑफ 3π/2 -1 होता है, फिर हमारा ऐसे अल्टरनेट करते हुए एक बार 1 आता है, एक बार -1, फिर 1 फिर -1। ठीक है, ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज़ करवाई थी ना, बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में बिल्कुल, तो अब करवाई थी ये वाली टर्म्स, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमारा जो ये फॉर्मूला था ना एफ ऑफ एक्स, इस समेशन को हमने ओपन कर लिया, फिर b1 साइन ऑफ क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्स एन की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो साइन ऑफ एक्स बन जाएगा, साइन ऑफ 2x, b3 साइन ऑफ 3x, b4 साइन ऑफ, फिर b1 b2 b3 b4 की वैल्यू पुट कर दी और हमारे इस तरीके से हो गया। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्टेन द कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन। कोसाइन सीरीज हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कोसाइन सीरीज में हमारा जो एफ एक्स होता है वो n/2 समीशन n इक्वल 1 to infinity n cos n pi x पर c होता है, और a0 का रूल होता है 2/c 0 से c f x dx। हाफ रेंज सीरीज में ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आर्टिकल भी दे रखा है आपको, अगर आपको ध्यान ना हो तो वहाँ से देख ले। और an होता है 2/c 0 से c f of x cos n pi x अपॉन c dx। ठीक है, 2/c 0 से c f x की वैल्यू हमारी पाई -x, और
जो सी है वो ये होता है, यही ले लेना पाई। 2/पाई 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन किया, वैल्यू पुट करी, ये हो गया। एफ एक्स की वैल्यू पुट करी, सी की वैल्यू पुट करी, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस आएगा यहाँ पे 0 से पाई लिमिट। जब इसमें पाई पुट करेंगे पाई माइनस माइनस 0, जब इसमें पाई पुट करेंगे 1 2 3 माइनस, तो माइनस कोस ऑफ एन पाई माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। जब इसमें पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 0, कोस ऑफ 0 हमारा 1 होता है, और एक लोअर लिमिट का माइनस आएगा और 3 माइनस यहाँ, तो 4 माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गया। एन स्क्वायर कॉमन 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई माइनस ऑफ माइनस 1 की पावर एन प्लस 1। जब हमारा एन इवन होगा, अगर एन इवन हुआ इस केस में, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। मतलब जब भी एन इवन होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। जब एन ओड होगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एन स्क्वायर अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर जो हमारे ये एफ एक्स था ना, इसमें ए नोट की वैल्यू पुट कर दी और ए एन ऑफ सी की वैल्यू पुट कर दी पाई। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे पाई/2, और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कोस ऑफ एन एक्स हो गया। उसके बाद हमारा क्या किया हमने यहाँ पे ए1, जब हमने यहाँ पे क्या होगा, जब हम इस समीशन को ओपन करेंगे 1 पुट करेंगे तो ये होगा 2 2 4 6 के लिए तो है ही 0। जब 1 पुट करेंगे तो आएगा, 3 पुट करेंगे तो आएगा, 5 पुट करेंगे तो आएगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की, शो दैट द फोरियर साइन सीरीज फॉर द फंक्शन दिस इज गिवन बाय दिस ऑल्सो डिड्यूस दैट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर फिर से साइन सीरीज बनानी है। साइन सीरीज का फंक्शन हमारा होता है समीशन एन टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन सी, और बी एन क्या होता है 2/c 0 से c एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स, यही होता है। तो बी एन हम निकालेंगे, सी की वैल्यू क्या दे रखी है 0 से पाई में, सी की वैल्यू पाई है, 2/पाई 0 से पाई सी साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, पाई पुट करेंगे ना इसकी जगह तो कैंसिल हो जाएगा। इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स पुट करी, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद एफ एक्स हमारा ये होता है, इसके अंदर वैल्यू पुट करी, तो हमारा इतना हो जाएगा सोल्व बिल्कुल ईजीली। उसके बाद इन्होंने ये भी बोल रखा है हैंस डिड्यूस दैट, इसको डिड्यूस करना है तो हम क्या पुट करें कि हमारे इस तरीके के बन जाए 1/3 और एक बार माइनस एक बार प्लस, तो हम इसमें पाई/2 पुट करें, क्योंकि हमें पता है 3/2 साइन ऑफ 3/2 -1 होता है। फिर एक अल्टरनेट छोड़ के फिर -1, एक +1 एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, और पाई/2 पुट करने से आंसर आएगा। तो ये पाई/2 करने से ये 1 हो गया, फिर ये इसका -1 हो जाएगा। पाई/2 करते ही 5 पाई/2 +1 होता है, 5 साइन ऑफ 7 पाई/2 फिर -1 होता है, तो -1/7 हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब ये भी हो गया। अब बात आई ये एफ ऑफ एक्स, जब हमने एफ ऑफ पाई/2 किया है तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखो 0 से पाई के इंटरवल में एफ ऑफ एक्स हमारा हर जगह सी है, तो पाई/2 पे भी 0 और पाई के बीच में आता है, तो पाई/2 पे भी इसका आंसर सी होगा, तो यहाँ पे सी आ गया। सी से सी कैंसिल हो गया, ये उधर पलट गया, तो पाई/4 हो गया और ये आंसर आ गया। उसके बाद देखो जो ये वाला क्वेश्चन वो थोड़ा सा अलग है, वैसे मतलब तरीका तो वही है, बस इसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ठीक है, तो क्या है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज इन द इंटरवल, ये हमें दे रखी है फुल सीरीज माइनस ऑफ, देखो माइनस ऑफ सी से प्लस सी टाइप की दे रखी है, माइनस ऑफ एल से एल टाइप की, तो ये फुल रेंज है ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइन एज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1/2 वेयर एक्स इज नॉट एन इंटीजर अदरवाइज 0। ठीक है, वेयर एक्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि लेस देन इक्वल टू एक्स होता है हमारा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन भी दे दी एक तरीके से। तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमने ये चेक करना है इसके अंदर कि क्योंकि हमें फुल रेंज सीरीज़ दे दी, तो हमने ए नोट ए एन बी एन सब निकालना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे पहले अगर हम ये चेक कर दें कि जो फंक्शन है ना वो ओड है या इवन है, तो फिर हमारे ये दिक्कत ख़त्म हो जाती है। अगर इवन होता है तो वहाँ पे हमारा बी एन 0 हो जाता है, और ओड होता है तो ए नोट और ए एन 0 हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखी हैं सारी बातें अभी तक। 4.3 में अगर आपने सारे लेक्चर दे रखे हैं मेरे, तो आपको पता है कि अगर हमारा फंक्शन ओड आ गया तो ए नोट और ए एन 0 हो जाएंगे, और फंक्शन इवन आ गया तो बी एन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो फंक्शन है ना वो मेरा ओड है या इवन है। तो एफ एक्स ये दे रखा हमारा, अदरवाइज पे 0 है। ठीक है, तो 0 वाला केस तो क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी टर्म ये बन जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस 1/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा ये हो गया एक्स। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस ऑफ 1/2 होगा, ये वाला 1 ये रहा,
प्लस माइनस ऑफ एक्स। ये हमारी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है तो ये 1 माइनस एक्स हो जाता है, मतलब इसके अंदर चला जाता है तो ये 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद जो 1 माइनस एक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की ही प्रॉपर्टी होती है, वो माइनस ऑफ एक्स हो जाता है इस तरीके से। तो ये हो गया माइनस ऑफ 1/2 आ गया। जो ये फंक्शन है ये हमारा क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1/2, ये तो एफ एक्स है, तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, तो जो फंक्शन है वो ओड हो गया। और अगर फंक्शन ओड हो गया तो ए नोट और ए एन 0 हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये जो हमने नंबर थ्योरी में ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ये यूज़ करनी है इसके अंदर। और ये आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लर्न कर लेना इनको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ओड है तो ए नोट ए एन 0 हो गए। इंटरवल हमें ये दे रखा है तो सी की वैल्यू हमें वैसे तो पता ही पीछे वाली होगी, वरना इस तरीके से भी निकाल नहीं सकते हैं, वरना सी की वैल्यू यही है। ठीक है, फिर बी एन निकालना है। बी एन का फॉर्मूला क्या था, 1/c इंटरवल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। ठीक है, 2 माइनस 1/2 से 1/2 एफ ऑफ एक्स साइन, देखो सी की वैल्यू क्या है 1/2, तो ऊपर पलट जाएगी तो 2 ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स साइन ऑफ 2 एन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, 0 से 1/2 पे हमें देखनी है वैल्यू, एक्स की वैल्यू जब 0 से 1/2 पे है। ठीक है, अगर हमारी एक्स की वैल्यू 0 से 1/2 है तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 हो जाएगा। देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा ये दे रखा है 1.5। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। 0.5 तो उसका आंसर हमारा क्या होता है 0, मतलब जो हमारी लेफ़्ट वाली साइड होती है ना वही होता है उसका आंसर। ठीक है, जैसे अब ये मेरा 0.0 और 0.5 के बीच के हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0 ही आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया यहाँ पे 0। तो सिर्फ और सिर्फ हमें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, x माइनस 1/2, है ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया 0 और 1/2 के बीच में, तो x माइनस 1/2 हो गया साइन ऑफ 2n पाई x dx। अब कुछ नहीं बचा इसमें, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना रह गया अब तो। फिर हमने हमारी ये टर्म आ गई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा तो 0, यहाँ पे भी साइन ऑफ n पाई बच जाएगा तो वो भी 0, फिर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइनस ऑफ 1/2, एक लोअर लिमिट के नाम का माइनस, एक माइनस ये वाला, जब इसमें पुट किया कोस 0 1/2n पाई साइन 0 0 तो 0 हो गया, 1 2 3 माइनस हो गए तो माइनस ऑफ 1/4n पाई, एक बाहर 4 था तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस ऑफ 1/n पाई। फिर जो हमारी सीरीज़ होती है फुल रेंज की a0/2 समीशन n इक्वल 1 to infinity an cos n पाई एक्स अपॉन सी, समीशन n इक्वल 1 to infinity bn sin n पाई एक्स अपॉन सी, a0 और an तो 0 हो गई थी, bn की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सपेंड दिस इन अ हाफ रेंज साइन सीरीज इन द इंटरवल। ठीक है, हाफ रेंज साइन सीरीज़ है, फिर हमें पता है कि जो साइन सीरीज़ होती है ना उसके लिए जो हमारा एफ एक्स होता है वो ये होता है, और बी एन हमारा ये हो गया, साइन सीरीज़ का हमें पता है ना उसके लिए यही होता है। और जो सी की वैल्यू आएगी वो 0 से पाई के इंटरवल में जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी पीछे वाली वैल्यू पाई। ठीक है, तो हम बी एन निकालेंगे अब 2/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय पाई, तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स बच जाएगा, और एफ एक्स हमारा क्या दे रखा है पाई ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2/पाई 0 से पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। ये बेशक से रहने देना, जो मैंने आपको कराया ना अभी वैसे करना है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारी ये टर्म आ गई, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रखा, फर्स्ट फंक्शन एज सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर तो ये आप देख लेंगे इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एफ एक्स आ गया, फिर इसका समीशन ओपन कर लिया, ऑब्टेन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, फिर से वही क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ, आप कर लेंगे। कोसाइन सीरीज़ का हमें पता है, कोसाइन सीरीज़ में हमें जो हमारा ए नोट और ए एन निकालना होता है, और फंक्शन हमें ये दे रखा है, फंक्शन 0 से लैम्डा पे दे रखा है, तो सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे लैम्डा हो जाएगी, ए नोट 2/c 0 से सी एफ एक्स डी एक्स, तो हमारा और ए एन 2/c 0 से सी एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, तो सी की जगह हमारा क्या लैम्डा, तो 2/λ 0 से लैम्डा एफ एक्स डी एक्स, 2/λ इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा। सिमिलर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसकी जगह हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, जो ये 2 है वो अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो गया 2 ऑफ साइन ए कोस बी, हमारे क्या तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये रूल लगा दिया। उसके बाद इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन किया,
लिमिट्स को पुट किया। लिमिट्स को पुट करने के बाद जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन देख लेना, बिल्कुल इसी तरीके से कॉमन ले रखा है, ये हर जगह करते हैं हम। तो ये हमारी टर्म इस तरीके से बन गई, ओड है तो हमारा 0, इवन है तो हमारा ये। फिर हमारी जो इसके अंदर कोसाइन सीरीज के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और समीशन ओपन कर देंगे। ठीक है, वैसे भी सारा हमने लिख ही रखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, सोल्व आप देख के कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। अब ऑब्टेन्ड अ हाफ कोसाइन सीरीज, बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे। ऑब्टेन्ड अ हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज़ में हमारा क्या होता है, कोसाइन सीरीज़ में जो हमारा हमें ए नोट निकालना होता है, इस तरीके से हम निकाल देंगे। फिर हमें ए एन निकालना होता है, इस तरीके से हम निकाल देंगे। ठीक है, ये आप देख लो ध्यान से, इस तरीके से हम ए नोट निकालेंगे। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही, सिंपल बाई पार्ट्स लगाना हर एक क्वेश्चन में। और ये मैंने सारा करके तो दिखा ही रखा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है आपको। पहले तो आप बिना वीडियो में देखे खुद से करके देखेंगे ये क्वेश्चन, ये वाला स्पेशली क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर फिर ना हो फिर वीडियो में देख लेना, ये हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर आया हुआ है, बुक में देख लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप कर लेंगे खुद से। ऑब्टेन द हाफ रेंज साइन सीरीज़, साइन सीरीज़ बतानी है, तो साइन सीरीज़ में हमारा बी एन होता है और हमें एक एफ एक्स निकालना होता है, जो कि समेशन इंक्लूड 1 to infinity बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन सी होता है। ठीक है, तो बी एन 2/c 0 से सी एफ एक्स साइन ऑफ एन पाई एक्स सी आता है, और ये ई एक्स है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ये अलग है कि इसमें रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि हम 4.2 में तो काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, कि ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स क्या था, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस ऑफ बी कोस बी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। सिमिलर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम डिट्टो तरीके से, सिर्फ इसमें हमने बोल रखा है कि कोसाइन सीरीज निकाल, तो ए नोट और ए एन निकालेंगे। ठीक है, और फिर फंक्शन में पुट कर देंगे। नेक्स्ट है वही फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज़, साइन सीरीज़ के लिए वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि बी एन निकालना है साइन सीरीज़ में, तो बी एन का फॉर्मूला लगाया, नॉर्मल बाई पार्ट्स लगाना है, इस तरीके से देख लो। उसके बाद सीरीज़ में पुट कर देना है। जो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 था वो एग्जांपल नंबर 8 है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कि ऑब्टेन द कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन लगा लो आप, 13 क्वेश्चन, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। ए नोट और ए एन, क्योंकि इसका जो एक्स दे रखा है सिंपल, तो बिल्कुल सॉल्व करना भी बिल्कुल ईजी है। तो ये आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरीके से, और आपका हो जाएगा ये सॉल्व। ओके, जो पार्शियल आइडेंटिटी की क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ये आप एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लेंगे। अगर जैसे मैंने आपको ये करवाया इस तरीके से कि मैंने आपको दिखाया, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता देना कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट्स में, तो मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूँगी। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।